आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछी आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियाँ। और अब पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले जम्मू की खबर करते हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जानिब से जहां आज जम्मू बंद की कॉल दी गई है, वहीं बंद का मिला जुला रद्दअमल देखा जा रहा है। कारोबारी इदारे अगरचे बंद है, ताहम ट्रांसपोर्ट सड़कों पर देखा जा रहा है, जबकि बंद कॉल के पेश नज़र इंतजामिया ने सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए हुए हैं। किसी भी नाखुशगवार हालात से निपटने के लिए अहम बाजारों और चौराहों पर सिक्योरिटी के मुनासिब इंतजाम किए गए हैं। याद रहे कि जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से जायदाद पर टैक्स लगाए जाने की मुखालफत में बंद का ऐलान किया गया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, पैंथर्स पार्टी ने बंद की हिमायत की है, जबकि ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने बंद की हिमायत न करते हुए सभी गाड़ियों और मेटाडोर बेहतर तरीके से चलाए जाने का ऐलान किया था। उधर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है कि एडवोकेट बुनियादी ढांचे को मजबूत करने समेत मुख्तलिफ मुतालबात के ताल्लुक से कामकाज से परहेज करेंगे। चैम्बर का कहना है कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जो हिमायत करना चाहे उन्हें रोका नहीं जाएगा, लेकिन जबरदस्ती बंद कराने के लिए किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। जम्मू के मुख्तलिफ बाजारों में अगरचे दुकानें बंद हैं, लेकिन जो इमरजेंसी यानी कि मेडिकल शॉप्स वो खुले हैं। उसके साथ साथ ही दीगर जो तिजारती इदारे हैं उनका कामकाज भी मुतासिर है, उनका कामकाज भी बंद है। लेकिन सड़कों पर ट्रैफिक जो है वो देखा जा रहा है, चाहे निजी ट्रैफिक हो या मुसाफिर गाड़ियां, वो जम्मू के मुख्तलिफ सड़कों पर देखा जा रहा है। लेकिन कारोबारी इदारे मुकम्मल तौर पर बंद है, उनका कामकाज पूरी तरह से मुतासिर है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा जम्मू चलते हैं, जहां हमारे साथ है रितिका ग्राउंड जीरो से हमें तफसीलात फराम करेंगे। रितिका, क्या कुछ तफसीलात हैं, क्या कुछ अपडेट है? जम्मू बंद कॉल के पेश नजर किस तरह की सूरत हाल देखी जा रही है? जी, आपको बता देना चाहते हैं कि जम्मू में प्रॉपर्टी टैक्स लगाने के विरोध में आज जम्मू बंद का जो ऐलान किया गया था सीसीआई की तरफ से, उसका मिला जुला असर जो है वो हमें जम्मू में देखने को मिला है। क्योंकि अगर हम यहाँ पे व्यवसायिक प्रतिष्ठानों की बात करें, वो कंप्लीट तरीके से बंद दिखे हैं। सिर्फ लोगों की जरूरतों के हिसाब से कुछ एक शॉप को खोलने को इजाजत जो है वो जरूर दी गई है, क्योंकि यहाँ पे जोर जबरदस्ती किसी भी दुकान को बंद ना करवाने की बात भी कही गई है। उसके अलावा अगर ट्रांसपोर्ट की मैं बात करूं, पूरे तरीके से गाड़ियां यहाँ पे चल रही हैं, लोगों को दिक्कत ना आए, इसलिए ट्रांसपोर्टर्स ने यह डिसीजन लिया था कि वो एकदम से अपनी गाड़ियों को बंद नहीं करेंगे। हाँ, अगर पहले से डिस्कशन हुई होती तो शायद वो चक्का जाम करते। उसके अलावा जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने भी आज पूरे तरीके से काम को बंद रखा है, यानी कि उनकी तरफ से भी बंद का समर्थन किया गया। और वहीं पे राजनीतिक दलों की अगर मैं बात करूं, एनसी, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल पैंथर्स पार्टी का समर्थन जो है वो आज जम्मू बंद को दिया गया है। रितिका, आप ग्राउंड जीरो पे हैं। जिस तरह से हमने देखा है कि गुज़िश्ता कई दिनों से जिस तरह से ट्रैफिक चल रहा था जम्मू के अंदर, क्या वही ट्रैफिक या उसमें कुछ कमी थोड़ी सी दिख रही है बंद कॉल के पेश नजर?
जी, आपको बता देना चाहते हैं कि स्कूल कॉलेज प्रॉपर तरीके से चल रहे हैं, आना जाना जो है आम जनता का वो भी प्रॉपर तरीके से हो रहा है, क्योंकि जो मिनी मेट्रोडोर्स हैं वो भी चल रही हैं, बसेस भी चल रही हैं। तो ऐसे में किसी भी तरीके का असर जो है ट्रैफिक पे वो हमें देखने को नहीं मिला है। आज ट्रांसपोर्टर्स ने बड़े ही क्लियर शब्दों में ये कहा था कि अगर चक्का जाम करना हो तो उससे पहले कम से कम 5 या 6 दिन पहले बैठकर बातचीत करना जरूरी होता है, उसके बाद जाके वो चक्का जाम कर सकते हैं। उसके अलावा उन्हें ये सब करने की इजाजत नहीं है कि एक ही दिन में आप डिसाइड कर लें कि चक्का जाम करना है और हो जाएगा, क्योंकि बहुत से लोग एक जगह से दूसरे स्थान पे ट्रेवल करते हैं और उन्हें वापस भी आना होता है। इसलिए इमरजेंसी में चक्का जाम नहीं हो सकता, उससे पहले बातचीत होना बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ एक दिनों का समय जो है वो जरूर दिया जाता है, इसलिए किसी भी प्रकार का असर जो है वो ट्रैफिक मूवमेंट पे देखने को नहीं मिला। रितिका, क्या यही वजह है कि जो ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट जो अंजुमन है उनकी जानिब से इसकी मुखालफत की गई है कि बंद कॉल से पहले ही उन्हें उनसे बातचीत करनी थी, मशवरात करने थे, और यही वजह है कि उन्होंने बंद की हिमायत नहीं की है? आपको बता देना चाहते हैं कि इस बंद को लेके चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जब मीटिंग हुई थी तब ट्रांसपोर्टर्स के जो चेयरमैन है, जो प्रेसिडेंट है, वो जम्मू में मौजूद नहीं थे, वो कश्मीर में गए हुए थे किसी महत्वपूर्ण कार्य को लेकर। तो ऐसे में उनके यहाँ उपस्थित ना होने पे ये मीटिंग हुई थी और अचानक से उन्हें पता चला था कि जम्मू कॉल जो है, बंद कॉल जो है वो दे दी गई है। तो ऐसे में उनकी तरफ से समर्थन इसलिए भी नहीं किया गया क्योंकि वो उस मीटिंग का पार्ट नहीं थे, और उनका ये भी कहना था कि वो चक्का जाम करने से पहले सरकार को कुछ दिन पहले मेमोरेंडम देते हैं और कुछ दिनों का समय भी सरकार को देते हैं, और उस पे सरकार गौर ना करे, उस समस्या का हल ना करे, फिर वो जाके चक्का जाम करते हैं। बिना कोई मेमोरेंडम दिए हुए वो चक्का जाम सीधे नहीं कर सकते, इसलिए उन्होंने साफ शब्दों में मना कर दिया था कि कोई भी ट्रांसपोर्टर जो है वो अपनी गाड़ी को बंद आज के दिन नहीं रखेगा। रितिका, और मजीद जानने की कोशिश करेंगे, अगर बंद कॉल दी गई है तो इस हवाले से इंतजामिया की जानिब से कुछ सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए हुए हैं, तो किस तरह के इंतजाम हैं सिक्योरिटी के? आपको बता दें कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जम्मू के जितने भी मुख्य चौराहे हैं, जितनी भी गलियां हैं, वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस को तैनात किया गया है। और वो इसलिए तैनात किया गया है कि आज के दिन माहौल खराब ना हो, कोई जबरदस्ती किसी की दुकान बंद ना करवाए, लॉ एंड ऑर्डर की वायलेशन ना हो। इन तमाम चीजों को पुख्ता करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस को जगह जगह पे तैनात किया गया है, ताकि माहौल भी खराब ना हो, आम जनता में माहौल ना बिगड़े, और आज जो जम्मू बंद की कॉल दी गई है उसके चलते किसी भी प्रकार की कोई समस्या उत्पन्न ना हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रितिका राजपूत आपका। ये थी जम्मू से तफसीलात फराम करी थी, जहां आज चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से जम्मू बंद की कॉल दी गई है, उसका मिला जुला रद्द अमल देखा जा रहा है, जहां पर कारोबारी जो दुकानें हैं अगरचे बंद है, उनका कामकाज मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन ट्रांसपोर्ट की जानिब से जो पहले ही इस हिमायत की नहीं की है, और इसके पेश नज़र आज जम्मू के बाज़ारों में ट्रांसपोर्ट देखा जा रहा है, चाहे वो निजी ट्रांसपोर्ट हो या मुसाफिर गाड़ियाँ, वो देखा जा रहा है। साथ ही साथ स्कूल कॉलेज में भी कामकाज नज़र आ रहा है, वो भी मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ से बार की जानिब से भी इस बंद कॉल की हिमायत की गई थी, और आज जम्मू की अदालतों में भी कामकाज पूरी तरह से मुतासिर है। इस सिलसिले में जम्मू के आम लोगों के साथ साथ बार का क्या कुछ कहना है वो भी देखते हैं। ये बंद का असर तो नज़र आ रहा है अभी तक। तो ये बंद का नज़र आपको दोपहर के बाद पता चल रहा है कि बंद है या खुला है। तो ये जो प्रॉपर्टी टैक्स लगाया गया है, इनको इशू जिस दिन पता चला था उसी दिन से इनको कॉल देनी चाहिए थी, बंद की आज तक थोड़ा असर पता चलता। अब पोजीशन इतनी पास आ चुकी है, इन्होंने जगदम बंद करने का असर दे दिया। वो क्या कह सकते, गवर्नमेंट क्या चाहती है। तो अभी तो फिलहाल बंद है, आउटर एरिया सारे खुले हुए। उनका ठीक था, ट्रांसपोर्ट ने बोला हमसे बात करते, जहाँ हमने बम बोले टाइम 2 महीने बंद किए हैं, 2 साल कोरोना में बंद किया है, उनकी बात बिल्कुल सही थी कि वो ठीक बोल रहे अपनी जगह कि हम एक दिन की छुट्टी के लिए हमें क्या इतराज था, जहाँ 2 साल कर से एक दिन क्या था, हमें बुलाया नहीं गया, हमें कोई समझा नहीं गया कि चक्का जाम है। वो ठीक है, उनको बुलाना चाहिए था पहले, क्योंकि आपको पता है ट्रांसपोर्ट बंद होने से वैसे ही पूरा चक्का जाम हो जाता है। तो इस पर जम्मू मानता ये सरकार जो है पूरी, आपको पता है हमारे जम्मू कश्मीर के लोग पहले कोविड की मार से, फिर GST और कुछ ऐसी चीज़ें जिनके आम आदमी का जीना जो है दुश्वार हो चुका है। इस वक्त आदमी का ये है कि हैंड टू माउथ है बिल्कुल, और सरकार ऐसे टैक्स जैसे प्रॉपर्टी टैक्स और जैसे आप बिजली का बढ़ा रहे हैं और भी जो चीज़ें कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों से लोग तंग आके लोगों ने आज ये चैम्बर ने जो कॉल दी है बंद की। लेकिन ठीक है, हम भी ये मानते हैं कि बंद किसी बात का हल नहीं है, लेकिन जब सरकार ऐसे एडमेंट हो जाए और दमनकारी नीतियाँ अपनाना शुरू कर दे, लोगों को दबाना शुरू कर दे, ऐसे जो टैक्स अपोज करना शुरू कर दे,
तो ये जजिया टैक्स जो है ये पहले ना कभी हिंदुस्तान में लगा है ना आगे लगने देंगे। यही जो चीज़ है आम जनता जो है त्राही त्राही माम कर रही है। और ये जो आप बंद देख रहे हैं कोई फोर्सफुली नहीं है, पीसफुल बंद है और लोगों ने अपनी मर्जी से बंद किया है। ये भी नहीं है कोई, ये देखा आपने, कोई रैली नहीं, कोई जुलूस नहीं, कोई झंडा नहीं, कोई डंडा नहीं। सिर्फ ये है कि सरकार को ये समझना चाहिए कि ऐसे फैसले लेने से पहले कम से कम लोगों को ऑन बोर्ड लें, लोगों से डिस्कस करें, कोई एक पॉलिसी प्लानिंग के तहत जो भी करना पॉलिसी प्लानिंग के तहत करें। ऐसे जबरदस्ती लोगों पर टैक्स ना थोपें जिससे आम आदमी का जीना जो है दुश्वार हो जाए। आप देख रहे हैं कि पहले ही जैसे बच्चों को अपने लाठीचार्ज कर रहे हैं, एग्ज़ाम का मसला है और बड़े मसले हैं, उसके ऊपर ये नया मसला जो लेके आया है। अगर टैक्स आपने लगाना है, आप सुविधाएं दे रहे हो टैक्स के मुताबिक, प्रॉपर्टी टैक्स के मुताबिक, पहले आप ये सोचो। अगर आप लोगों से पैसा इकट्ठा करके ही हमें सुविधाएं देनी है तो हमें ऐसी सुविधाएं नहीं चाहिए। लोगों का इस वक्त जो है वो अपना रोजी रोटी का जो मसला है वही हल हो जाए तो बहुत बड़ी बात। देखिए जी, ट्रांसपोर्ट तो सारी चल रही है क्योंकि चैम्बर का ये ट्रांसपोर्ट का ये मैसेज था कि एग्ज़ाम वगैरह बच्चों के चल रहे हैं, उनको साथ नहीं लिया। बाकी चैम्बर ने जो कॉल की है हमारे हक के लिए की है उन्होंने, कि प्रॉपर्टी टैक्स जो है इन्होंने जल्दबाजी में की है, हमें कोई अपने उसमें नहीं लिए इन्होंने। तो चैम्बर ने जो कर रहा है हमारे फ़ायदे के लिए कर रहा है, लेकिन है कि थोड़ा जल्दबाजी हुआ, इनको सभी को साथ लेके चलना चाहिए था। तो हम दुकानदारों को भी ऐसे ही थोड़ी सी प्रॉब्लम ही है, ऐसे ही प्रॉपर्टी टैक्स से भी प्रॉब्लम है, तो ऐसे भी काम धंधा आगे बहुत कम है। तो इस वजह से अब ये बंद, ये डबल मार है हम पे भी है। जो गरीब है बेचारे, रेडी फड़ी वाले जो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, वो बेचारे क्या करेंगे। अब बड़े बड़े हब हैं वो तो चलो अपना चला लेंगे, लेकिन जो छोटा गरीब तबका है वो तो मारा जाएगा ना, स्ट्राइक से भी मारेगा अगर कोई भी उनको होगा। प्रॉपर्टी टैक्स है तो गलत है। जम्मू कश्मीर पहले ही बहुत सारी टर्मोइल का शिकार रहा है। जो अनरेस्ट जम्मू में रहता है, जम्मू कश्मीर में रहता है, उसकी वजह से यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन, यहाँ पे बिजनेस पहले ही इफेक्टेड है। और दूसरी ओर जो कोरोना की मार 2.5-3 साल जो भोगी है और देखी है, और अभी तक मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर उस मार से उभरा नहीं है। और दूसरी तरफ से गवर्नमेंट जो प्रॉपर्टी टैक्स का बात कर रही है, और मुझे क्या कि पूरे जम्मू कश्मीर को लगता है कि ये वाजिब नहीं है। इसी के सिलसिले में आज जम्मू बंद है, चैम्बर ऑफ कॉमर्स की कॉल भी है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने कॉल दी हुई है और हमारी पार्टी भी पुरजोर इसको सपोर्ट करती है, इस बंद को। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो पब्लिक कंसेंसस हैं, पब्लिक कंसेंसस को लेके फिर किसी बात को अमली जामा पहनाए, प्रॉपर्टी टैक्स लगवाए या कोई और टैक्स। अभी सुनने को मिल रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ उसको भी एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं, टोल प्लाजा को भी एनहांस करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से जनता इतनी मार कहाँ से सहन करेगी? आगे जनता कई चीज़ से गुजर रही है। जम्मू कश्मीर में रोज़गार नहीं है। जम्मू कश्मीर सबसे बड़ा इंडिया का ऐसा स्टेट है, यहाँ पे 16% से ज़्यादा बेरोज़गारी है। और इतनी बेरोज़गारी, युवा बेरोज़गार, कारोबार नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि हम लोग जम्मू के निवासी, कश्मीर के वासी, जम्मू कश्मीर के लोग इस टैक्स को देने के लिए समर्थ है। और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि पहले पब्लिक कंसेंसस बनाए, उसके बाद कोई टैक्स की बात करें। सर, चैम्बर ने कल हमारी टीम को, जो अब हमारी बार एसोसिएशन की टीम है, हमारे प्रेसिडेंट साहब, उनको मतलब कॉल की थी, आए थे इनके पास। तो उन्होंने बोला कि हम लोगों को एक जेन्युइन डिमांड है कि जो प्रॉपर्टी टैक्स हमने पिछले 70 साल से नहीं दे रहे थे और अब वो लगाने जा रहे हैं, तो उसके उपलक्ष्य में कि जब इतनी देर से नहीं लगाया तो आप जब लगा रहे हैं उसका पहले सिस्टमेटिक पूरा तरीका हमें पता होना चाहिए, उसके बाद ही हम उसके ऊपर आगे सोचेंगे। तो बिना सोचे समझे ये टैक्स जो लगा रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है, जो कि यहाँ के लोग अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो हमारी बार एसोसिएशन ने भी उनको मतलब जो उनकी डिमांड थी, जेन्युइन डिमांड थी, उसको सपोर्ट करते हुए आज वर्क सस्पेंड रखा हुआ है। और आप देख ही सकते हैं इधर आज तो आए भी बड़े थोड़े से लोग हैं, जो आए भी हैं वो भी सब गप्पे मारने के लिए आए हैं, क्योंकि वर्क सस्पेंड रखा हुआ, अंदर काम तो कोई हो नहीं रहा। तो बाकी कॉल तो चैम्बर ने दी हुई, हम तो सिर्फ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ऐसा है कि हमारा आज बार एसोसिएशन ने चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ देते हुए वर्क सस्पेंड रखा है। हम उनके साथ शाना बिछाना चलना चाहते हैं। बार एसोसिएशन ने कल ही डिसाइड किया था अपनी एग्जीक्यूटिव मीटिंग में कि हम भी जम्मू वालों के साथ हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ हैं। जो प्रॉपर्टी टैक्स अभी लगाया गया है उसके साथ हम भी आज वर्क सस्पेंड रखा हुआ है कोर्ट में।
बढ़ते आगे बात जम्मू के हवाले से साबिक वज़ीर आला और जम्मू कश्मीर और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से आज जम्मू में अपनी रिहाइशगाह पर आल पार्टी मीटिंग तलब की है। मीटिंग में शिरकत के लिए जम्मू कश्मीर की तमाम सियासी जमातों को दावत दी गई है और इधर ज़राए का कहना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने इजलास में जाने से माजरत की और वो आज की इस कुल जमाती मीटिंग में शिरकत नहीं कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के दरपेश कई अहम मसाइल पर तबादुल ख्याल करने के लिए ये आल पार्टी मीटिंग तलब की गई है। आल पार्टी मीटिंग दोपहर 3 बजे जम्मू में मुनक्कद होगी और इस इजलास की सदारत डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के अवाम को दरपेश मसाइल पर बातचीत की जाएगी। प्रॉपर्टी टैक्स के निफाज समेत मुतअद्दिद उमूर पर तबादुल ख्याल करने के लिए मीटिंग बुलाई गई है। आपको बताते चले कि साल 2022 में भी जम्मू में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आल पार्टी मीटिंग मुनक्कद की थी, जिसमें जम्मू कश्मीर के कई सियासी जमातों ने हिस्सा लिया था और आज की इस मीटिंग में भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी सियासी जमातों को दावत दी गई थी। लेकिन जो ज़राए का कहना है कि जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी DPAP और साथ ही साथ पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से इस इजलास में शिरकत करने से माजरत की है और वो आज की इस कुल जमाती मीटिंग में शिरकत नहीं कर रही, ये ज़राए का कहना है। मज़ीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं जम्मू, जहां हमारे साथ इस वक्त है सीनियर न्यूज़ एडिटर विनोद कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खबर पर तफसीलात के लिए। विनोद जी, क्या कुछ मज़ीद अपडेट्स हैं इस हवाले से? कुल जमाती मीटिंग, क्या कुछ अहम जो है इस मीटिंग के अंदर, इस इजलास के अंदर जो मौजूद बहस रहेंगे? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि एक आल पार्टी मीटिंग बुलाई की है जिसको चेयर करेंगे डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और ये 3 बजे की करीब मीटिंग शुरू होगी। लेकिन अभी तक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जम्मू नहीं पहुंचे, वो श्रीनगर से कुछ देर बाद जम्मू के लिए रवाना होंगे। और मुद्दा ये मेन प्रॉपर्टी टैक्स से इवैक्यूएशन का मसला है। जो स्टूडेंट्स बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं जिसके SSP के खिलाफ, ये भी एक मुद्दा रहेगा। साथ ही साथ डेली वेजर्स और जो दूसरे दीगर लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरकार के खिलाफ, उन मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। हालांकि शिवसेना के लोगों का ये कहना है कि हम 370 या 35 से या विशेष दर्जे पर किसी तरह की बात नहीं करेंगे, लोकल इश्यूज हैं उन इश्यूज को ही टेकअप किया जाएगा। जैसे गौर आपने खुद ही बताया कि पीपल्स कॉन्फ्रेंस अपनी पार्टी और दूसरी दीगर जमातें उन्होंने मना कर दिया, आजाद पार्टी ने मना कर दिया इसमें शिरकत करने से। लेकिन बाकी लगभग सभी सियासी जमातें जो कभी जिनमें डिफरेंसेस हुआ करते थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डिफरेंसेस हुआ करते थे, वो भी इस आल पार्टी मीट में शामिल हो रहे हैं और जो इस वक्त मेजर इश्यूज हैं उन पर डिस्कस करेंगे। जी गौर। विनोद जी, आपसे जानना चाहेंगे जो आज कुल जमाती मीटिंग होगी, दूसरी तरफ से अगर हम भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो किस तरह का उनका रद्दअमल इस इजलास पर देखा जा रहा है? देखिए, वो कहते हैं कि ये सारी जमातें अपना वर्चस्व खो चुकी हैं अपना अस्तित्व की तलाश में। उनका जो कहना है, उनका ये कहना है कि अपनी जगह तलाशने के लिए ये आल पार्टी मीट कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक में उनका स्थान नहीं रहा है। ये बीजेपी के लोगों का कहना है और बीजेपी का रद्दअमल भी यही रहेगा कि इस मीटिंग को क्रिटिसाइज किया जाए, जहां उनका अवसर मिलता है, जहां उनको मौका मिलेगा इस मीटिंग को क्रिटिसाइज करेंगे। और उनका ये कहना है कि ये जो सारी जमातें हैं इस वक्त पब्लिक के बीच में नहीं जा सकती, इसलिए आल पार्टी मीट करके ये सर्वदलीय बैठक बुला करके ये सुर्खियों में बनने का प्रयास कर रहे हैं, ये उनका कहना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विनोद कुमार आपका। ये थे जम्मू से सीनियर न्यूज़ एडिटर, तफसीलात फराम कर रहे थे आज कुल जमाती मीटिंग के हवाले से जो आज जम्मू के अंदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह वाक़ा बटनी के अंदर कुल जमाती इजलास मुनक्कद होगा, जहां पर मुख्तलिफ सियासी जमातों को दावत दी गई है। लेकिन जो ज़राए का कहना है कि कुछ जमातों ने इनकार किया है, वो आज के इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं, जिनमें डेमोक्रेटिक आज़ाद प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी, उसके साथ साथ ही जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से माजरत की गई और वो आज के इस इजलास में शिरकत नहीं कर रहे हैं। बढ़ते आगे बात श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा की बात करेंगे। श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा पर ट्रैफिक एक बार फिर बहाल हुआ है। रामसू के मकाम पर शाहरा पर जरूरी मरम्मत का काम मुकम्मल होने के बाद ट्रैफिक को बहाल किया गया है। आपको बताते चले, ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि बानिहाल और रामबंद सेक्टर में मरम्मती काम के पेश नजर बंद रहने के बाद आज शाहरा को दो तरफा आमदरफ्त के लिए खोल दिया गया है। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टरों से ताउन की अपील की गई है। आपको बताते चले कि हुकाम की जानिब से जहां शाहरा के मरम्मती कामकाज के पेश नजर गुज़िश्ता माह की 24 तारीख और रवां माह 3 मार्च और 10 मार्च यानी कि कल
ड्राई डे करार दिया गया था और इन दिनों के दौरान नाशरी टनल से बानिहाल टनल तक ट्रैफिक आमदरफ्त को मुकम्मल तौर पर बंद रखने की हिदायत की गई थी। उसके बाद ही आज सुबह जहां मरम्मती काम चल रहा था बानिहाल और रामबन सेक्टर के दरमियान, और उस मरम्मती काम के पेश नजर ट्रैफिक को कुछ देर तक बंद रखा गया है और उसके बाद ही काम मुकम्मल होने के बाद दोतरफा ट्रैफिक को एक बार फिर बहाल किया गया है। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा के हवाले से हम बात कर रहे हैं। दोतरफा ट्रैफिक के लिए बहाल हुआ है, जहां पहले इंतजामिया की जानिब कहा गया था कि जरूरी मरम्मती काम की वजह से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। उसके बाद ही काम मुकम्मल होने के बाद ही ट्रैफिक को बहाल किया गया है। तफसीलात के लिए हमारे साथ है बानिहाल से आरिफ वहीद। आरिफ, क्या कुछ तफसीलात हैं? चलिए, उनके साथ राबता नहीं हुआ है, लेकिन आपको बताते चले कि श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर दोतरफा ट्रैफिक बहाल हुआ है। आज सुबह अगरचे ट्रैफिक को बानिहाल और रामबन सेक्टर में जहां मरम्मती काम चल रहा था उसकी वजह से बंद रखा गया था, लेकिन काम मुकम्मल होने के बाद एक बार फिर ट्रैफिक हुकाम की जानिब से श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर दोनों तरफ से ट्रैफिक को चलने की इजाजत दी गई है। बढ़ते आगे, बात अब गोल्ड की करते हैं। मुल्क में सोने के जेवरात की खरीद फरोख्त के उसूलों में तब्दीली वाक़ा होने जा रही और 1 अप्रैल से सोने की खरीद फरोख्त में काफ़ी तब्दीली देखी जा रही आने वाली है। हालमार्क मुनफरिद शनाख्त के बगैर सोने के जेवरात फरोख्त नहीं होंगे। मुल्क के सुनार हालमार्क वाला सोना ही फरोख्त कर सकेंगे, ये हुकूमत की जानिब से कहा गया है। सोने और जेवरात की खरीद फरोख्त के कवानीन में तब्दीली लाई गई है और 1 अप्रैल से बाज़ाब्ता तौर पर यह तब्दीली आएगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 अप्रैल से मुल्क में हालमार्क के बगैर जेवरात फरोख्त नहीं होंगे और सारिफीन के अमूर की वजारत के मुताबिक 31 मार्च के बाद ही हालमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन के बगैर कोई भी जेवर काबिल फरोख्त नहीं होगा। सारिफीन की वजारत ने कहा है कि यह फैसला 4 और 6 हिंसों की हाल मार्किंग की उलझन से निजात दिलाने के लिए किया गया है। इस खबर पे तफसीलात के लिए सीधा श्रीनगर चलते हमारे साथ हैं फैसल रियाज। फैसल, क्या कुछ मजीद तफसीलात हैं जो 1 अप्रैल से इसमें नई तब्दीली लाई गई है, इस हवाले से क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास? और जो लोग हैं आप जिनके पास ये पुराना सोना है वो भी कहीं ना कहीं तशवीश में नजर आ रहे हैं। देखिए बिल्कुल गवर, अगर हम सोने के हवाले से बात करें तो पहले जो हॉलमार्क की आदत थी वो 4 डिजिट की होती, तो इससे पहले भी काफी ज्यादा इस पे मसले बने थे। कई दुकानों को भी सील किया गया था। यहाँ जो अमूर सार्फिन महकमा है कि वो हॉलमार्क नहीं कर रहे और जो नए उसूल पहले ही फ्रेम किए गए थे वो भी इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे थे। उसके बाद अब मिनिस्ट्री की तरफ से क्लियर किया गया है कि 1 अप्रैल से सिर्फ वही सोना दुकानों पे बिकेगा जिसमें 6 नंबर डिजिट जो हॉलमार्क डिजिट होगा। इससे पहले 4 नंबर का होता था, उसमें थोड़ी सी अब तब्दीली लाई गई। अभी 6 नंबर का जो 6 नंबर वहां पे होगा, यानी वो हॉल मार्किंग का कोड होगा, वही सोना जो है अब बाजार में बिकेगा। अगर कोई दुकानदार 1 अप्रैल के बाद ऐसा नहीं करेगा तो उसके दुकान को बंद किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। अब इस बीच एक तशवीश जो है उन लोगों में है जिनके पास पुराना सोना है, वो अब कहते हैं कि हम इनका क्या करेंगे। तो उसके हवाले से क्लियर ये इंस्ट्रक्शन है मिनिस्ट्री की तरफ से कि उनके पास जो भी सोना है वो अगर बेचना चाहते हैं वो दुकानदार के पास आ सकते हैं, उनके पास उनकी रसीद है, उसका वजन होगा, टैक्स के हिसाब से जो काटा जाएगा वो कट जाएगा, लेकिन उनको जो है अपना बराबर मुआवजा दिया जाएगा। और उसके बाद जो दुकानदार उसको खरीदेगा उसको वो पहले यहाँ पे जो हॉल मार्किंग सेंटर होगा वहां पे ले जाना है, उसकी हॉल मार्किंग करनी है, उसके बाद ये वो बेचेगा। अगर 1 अप्रैल के बाद किसी भी दुकानदार ने पुराना सोना विदाउट 6 नंबर हॉल मार्किंग के बगैर बेचा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसकी दुकान जो है बंद भी किया जाएगा और उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया फैसल रियाज आपका। ये थे फैसल रियाज श्रीनगर से तफसीलात फराम कर रहे थे, जहां 1 अप्रैल से नई तब्दीली अब देखने वाली होगी, देखी जानी है, जहां पर जो सोने की जो हाल मार्क है वो तब्दील किया जा रहा है और 1 अप्रैल से अगर कोई उसकी खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करे सरकार की जानिब से होगी। और इस वक्त की बड़ी खबर, हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जहां हज फार्मों की तारीख में 20 मार्च तक तौसी कर दी गई है। सरकारी ज़राए का कहना है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने हज फार्म भरने की तारीख में 20 मार्च तक तौसी करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि इस साल हज किराए में 80,000 रुपए की भी कमी की गई है, जबकि आज़मीन के बेहतर सहूलियात को
यकीनी बनाया गया है। उनके मुताबिक जम्मू कश्मीर से इस साल जायद 10,000 आज़मीन हज बैतुल्लाह की सादत हासिल करेंगे, जबकि मुल्क भर से कुल मिलाकर 1 लाख आज़मीन हज 2023 के लिए रवाना होंगे। वाज़ेह है कि हज 2023 की नई पॉलिसी के तहत इस मरतबा हज सस्ता किया गया है। इस बार आज़मीन हज को हज हाउस में फार्म जमा करने के बजाय अब ऑनलाइन फार्म जमा करने के अहल होंगे। अब वो हुजाज किराम भी दोबारा हज के लिए अहल होंगे जिन्होंने खुद हज तो किया होगा लेकिन अहलियत के साथ फिर से जाने की ख्वाहिश रखते हैं। इसके अलावा इस मरतबा भी 70 बरस से जायद उम्र के अफराद में कुरानंदाजी नहीं होगी। हज पॉलिसी के मुताबिक अब मुहर्रम के बगैर भी 4 खवातीन ग्रुप की सूरत में हज बैतुल्लाह के लिए जा सकते हैं। ऐसे में हज कमेटी ऑफ इंडिया तमाम तैयारियां, कोटे और फराम की जा रही सहूलियात को हतमी शक्ल दी है। इस बार लिए गए फैसले के तहत VIP कोटा खत्म करने का भी ऐलान कर दिया गया है और इस खास कोटे के तहत सिफारिश की बुनियाद पर 5 से 10 अफराद हज पर जा सकते हैं। चलिए इस वक्त की बड़ी खबर एक और आ रही है, जहां हमने कहा है कि कुल जमाती इजलास तलब किया गया है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के अंदर। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज की इस मीटिंग में शिरकत नहीं कर रही हैं। जराये के हवाले से खबर आ रही है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती आल पार्टी मीटिंग में शरीक नहीं होंगी जो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू के अंदर बुलाई है, और नायब सदर चौधरी हमीद PDP की तरफ से इस मीटिंग में शामिल होंगे। आज शाम 3 बजे जम्मू में मीटिंग होगी और इसमें PDP सदर महबूबा मुफ्ती शरीक नहीं होंगी। और PDP की जानिब से जहां आज महबूबा मुफ्ती इसमें शरीक नहीं होंगी, लेकिन पार्टी सदर जो नायब सदर है वो इस मीटिंग में आज शिरकत करेंगे। नायब सदर चौधरी हमीद PDP तरफ से वो शामिल होंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से बुलाई गई आज कुल जमाती इजलास 3 बजे शुरू होगी। जम्मू के अंदर उनकी रिहाइश का वाक़ा भटिंडी के अंदर, जहां सभी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर सभी सियासी जमातों को दावत दी गई थी, लेकिन कुछ जमातों ने इनकार कर दिया, जिनमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, उसके साथ साथ ही डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने भी इनकार कर दिया इस इजलास में शिरकत के लिए। उसके साथ साथ ही अब जो खबर जराये के हवाले से आ रही है कि PDP सदर महबूबा मुफ्ती आज के इस इजलास में शरीक नहीं होंगी और नायब सदर जो पार्टी के हैं वो इस इजलास में शिरकत कर रहे हैं। नाजरीन इसी के साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेजबान गौहर कुछ को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।